आज की जो क्लास है इसका जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बैटरी में से करंट कितना निकलेगा, बैटरी में से कितना करंट निकलेगा। इसमें हमें डायरेक्ट जो है, हमें पहला मेथड था कि डायरेक्ट सीरीज पैरेलल हमें दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे, तो हमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल इसमें नहीं दिखाई दे रहे, तो उस केस में डायरेक्ट सीरीज पैरेलल हम नहीं लगा सकते। सेकेंड केस कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, क्या हमें इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, नहीं, तो वो भी नहीं। थर्ड स्टेप क्या था, डेल्टा स्टार, तो क्या डेल्टा स्टार लगा सकते हैं इसमें, नहीं। फोर्थ जो स्टेप है सिमेट्री सर्किट, वो भी नहीं हो रहा। फिफ्थ क्या था, इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये किससे हो जाएगा, बाय इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट से, तो यानी कि ये क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रॉनिक, तो आज का टॉपिक ही है इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस मेथड से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट मेथड से, ठीक है। इसमें हमें बैटरी में से करंट निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें आर इफेक्टिव। तो इस केस में ये ए पॉइंट है, ये मान लो क्या है, ये ए पॉइंट मान लो, और ये भी क्या है, बी पॉइंट। तो इसमें आर इफेक्टिव जो निकालेंगे, बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालेंगे, किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव। तो इस केस में ए से बी हमें जाना है, तो पहले ए पॉइंट बना लो। इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट में क्या था, ए पॉइंट, और ये क्या हो गया, बी पॉइंट, इन दोनों को क्या कर दो, खींच दो। अब हमें ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें हमें ए टू बी जाना है और कम से कम रेजिस्टेंस आने चाहिए, तो इस केस में ए से बी जाना है, इसको नंबरिंग दे दो, ये 1 2 3 4। अब हमें क्या जाना है, ए टू बी जाना है, ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो इसमें कम से कम तो क्या हो सकता है, एक ही रेजिस्टेंस, तो हम ए से शुरू है 1 2 और बी तक पहुंच गए, तो यहाँ पे 1 2 इसका है 8 ओम, बी तक पहुंच गए, तो ये रास्ता कैंसिल। अब हमें ए टू बी जाना है, तो इस रास्ते से जा सकते हैं 3 4 और बी तक पहुंच गए, 3 4 और ये है 12 ओम। अब 8 और 12 किस में है, दोनों पैरेलल में, तो इनका आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 12 इंटू में 8 डिवाइड बाय में 12 प्लस 8 72 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 7.2 ओम। ये आपके पास क्या गया, आर इफेक्टिव 96 होता है, डिवाइड बाय में 20, 4.8 ओम आएगा। ये आ गया आपके पास आर इफेक्टिव। तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, V बाय आर, V की वैल्यू कितनी है 24 डिवाइड बाय में 4.8, यानी कि 240 डिवाइड बाय में 48, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 एम्पियर करंट चलेगा। इसमें कितना करंट चलेगा, 5 एम्पियर। तो इसमें सबसे पहले हमने ये वाला कंसेप्ट लगा के आर इफेक्टिव निकाल लिया। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस को क्या दे दो, नंबरिंग दे दो, 2 एंड मान लो, 1 एंड 2 एंड 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पॉइंट है, और हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए ए टू बी जाना है, और ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो उस केस में ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, बैटरी के क्रॉस आर इफेक्टिव, और फिर करंट निकालने के लिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर। वी की वैल्यू दे रखी है आपको 24 डिवाइड बाय में आर आ गया आपके पास 4.8, तो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। देखो इस क्वेश्चन में दो बातें बतानी है कि बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, और दूसरा आर इफेक्टिव बताना है, ठीक है। तो इस केस में पहले क्या करो, रेजिस्टेंस को नंबरिंग दे दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव बताना है, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट खींच दो इनको। अब ये बताओ कि हमें ऐसे रास्ते से जाना है जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो ए से बी जाना है, तो इस रास्ते से गए, फिर ऐसे कम से कम 1 आ सकता है, अगर ऐसे जाओगे तो 3 आएंगे, तो कम से कम 1 रेजिस्टेंस आ सकता है, तो यानी कि 1 2 और बी तक पहुंच गए, तो ये 1 2 8 ओम और बी तक पहुंच गए।
इसको कैंसिल आउट, ये हम लिख चुके। अब देखो ऐसे 4 3 और बी तक पहुंच गए, ऐसे गए, ऐसे और ऐसे 4 3 और बी तक पहुंच गए 6 ओम, इसको भी कैंसिल। ए से बी जाना है, ऐसे गए 5 6 और बी तक पहुंच गए इस रास्ते से, तो 5 6 यानी कि 12 ओम और बी तक पहुंच गए, ये भी कैंसिल। देखो ए से बी जाना है और ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो देखो 1 2 इस रास्ते से बी तक पहुंच गए, 1 2 बी तक आ गए, ये कैंसिल आउट। जिस रास्ते से जा चुके उससे दोबारा ले जाएंगे। अब ऐसे गए, ऐसे ऐसे और ऐसे 4 3 और बी तक पहुंच गए, तो ये भी कैंसिल। अब इसमें देखो ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे 5 6 और बी तक पहुंच गए, ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। और ऐसे 8 7 और बी तक पहुंच गए, तो इसको लिख लो 8 7 कितने ओम है 4 ओम और बी तक पहुंच गए, तो यानी कि अब 4 ओम 12 ओम और 6 ओम और 8 ओम किस में है पैरेलल में, तो इनका आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1 बाय आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4। एलसीएम ले लो इनका, 24 ले सकते हैं, तो 3 4 2 6 15 डिवाइड बाय में 24, 3 से कैंसिल कर दो, 5 बाय 8, 5 बाय 8 ओम तो क्या आ जाएगा आपके पास आर इफेक्टिव, 5 बाय 8 ओम क्या गया आपके पास बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव, तो इसमें आर इफेक्टिव पूछा था उसका आंसर तो क्या आ जाएगा 5 बाय 8 ओम। करंट पूछा है तो आई इक्वल टू क्या होता है वी बाय आर, वी की वैल्यू दे रखी है आपको 24 डिवाइड बाय में आर कितना है 5 बाय 8, तो 24 डिवाइड बाय में 5 इंटू में 8, डिवाइड बाय में 5, 40 एम्पियर क्या आ जाएगा इसमें करंट, गलत तो नहीं कर दिया, सॉरी इसमें देखो ये 1 बाय आर इफेक्टिव आया आपके पास, 1 बाय आर इफेक्टिव की वैल्यू है ये कितनी 5 बाय 8, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाय 5, ये आपके पास आर इफेक्टिव। तो करंट निकालना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर, वी की वैल्यू है 24 डिवाइड बाय में आर है आपके पास 8 बाय 5, तो 24 इंटू में 5 डिवाइड बाय में 8, तो 15 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा आपके पास 15 एम्पियर। समझ आ गया आपको, पहले आर इफेक्टिव निकाल लिया, आर इफेक्टिव निकाल के करंट आ जाएगा वी बाय आर, तो बैटरी में से करंट निकलेगा 15 एम्पियर। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या बताना है आर इफेक्टिव बताना है और बैटरी में से कितना करंट निकलेगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या दे दो इसमें रेजिस्टेंस को नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें बैटरी है क्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो यहाँ पे ए ड्रॉ कर दो, ए पॉइंट और ये क्या है बी पॉइंट, इन दोनों को क्या कर दो खींच दो। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन भी किससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिटल कंसेप्ट से। अब हमें ए टू बी जाना है और ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो इसमें कम से कम जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा एक ही आएगा, तो ए से बी जाना है तो 1 2 और बी तक पहुंच गए, तो 1 2 और बी तक पहुंच गए 8 ओम, ये हम लिख चुके, ठीक है ठीक है। अब 8 ओम लिख चुके अब 3 4 ऐसे गए 4 3 और बी तक पहुंच गए, ऐसे जाओगे ऐसे ऐसे और ऐसे 4 3 4 नहीं 4 3 4 3 और बी तक पहुंच गए, फिर ऐसे गए 5 6 और बी तक पहुंच गए, तीनों किस में है पैरेलल में 5 6।
अब इनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम ले लो 24, 3 प्लस 4 प्लस 2। 1/r इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 में 24, 1/r इफेक्टिव की वैल्यू है, तो r इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 में 9, 8/3 ओम। ये तो क्या आ गया आपके पास, r इफेक्टिव है 8/3 ओम। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 24 डिवाइड बाय में r है आपके पास 8/3, तो 8/3 ये जाएगा 24 इंटू में 3/8, तो 9 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा आपके पास 9 एम्पियर। ठीक है, आर इफेक्टिव आ जाएगा बैटरी के क्रॉस 8/3 और करंट निकलेगा बैटरी में से 9 एम्पियर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ए बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव बताना है आपको। तो इसमें भी सबसे पहले क्या दे दो, ये सीरीज पैरेलल साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो ये किससे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिटल कंसेप्ट से। तो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रेजिस्टेंस के दो एंड होते हैं, तो दोनों एंड्स पे नंबरिंग दे दो। ठीक है, अब ए पॉइंट बनाओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट खींच दो। अब आपको ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए और ए टू बी जाना है, तो इस केस में सीधे जा सकते हैं, एक ही रेजिस्टेंस आएगा। ऐसे जाओगे तो दो रेजिस्टेंस, यानी कि कम से कम एक रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 1 2 और बी तक पहुंच गए, यानी कि 1 और 2 4 ओम का रेजिस्टेंस है और बी तक आप पहुंच गए, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। अब 12 11 10 9 और बी तक पहुंच गए, 12 11 10 9 2 ओम और 4 ओम बी तक पहुंच गए। ये दोनों भी आप ड्रॉ कर चुके। अब देखो 6 5 और 4 3, 6 5 4 3 8 ओम और 6 ओम बी तक पहुंच गए। अब इसमें देखो ये 8 ओम है या 6 ओम है, 6 है। अब इस केस में ऐसे गए 7 8 और बी तक पहुंच गए, 7 8 और बी तक पहुंच गए 4 ओम। अब इसमें 4 ओम 2 और 4 किस में है, सीरीज में। फोर ओम 2 और 4 6 ओम, 8 और 6 14 और 4 ओम। अब ये चारों किस में हैं, पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव क्या जगह इनका, आर इफेक्टिव निकालो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/14 प्लस 1/4। सभी को देखो, इनका एलसीएम क्या ले लोगे, ले लो कोई ना। लेना तो पड़ेगा ही। क्या आ जाएगा इसमें एलसीएम 336, या फिर ऐसा कर लो सभी को मल्टीप्लाई में ले लो, 4 इंटू में 6 इंटू में 14 इंटू में 4। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करनी तो पड़ेगी। कितनी आ रही है इनकी मल्टीप्लाई सभी की, 4 56 ले सकते हैं। इन दोनों का 1/2 ले ले, ठीक है ले लो।
यहाँ पे कर लो 1/4 और 1/4 कितना, 4 और 4 कितना हो जाएंगे, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/14, क्योंकि इन दोनों का 4 ओम और 4 ओम का क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ओम आ जाएगा, दोनों पैरेलल में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 42, तो आ जाएगा आपके पास 21 प्लस 7 प्लस 3 28 और प्लस 31 बाय में 42। तो R 1/R इफेक्टिव की वैल्यू है आपके पास, तो R इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 डिवाइड बाय में 31, ये आएगा आपके पास आंसर 42 डिवाइड बाय में 31। इसमें भी क्या बताना है, R इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है ए बी के अक्रॉस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या दे दो, रेजिस्टेंस को क्या दे दो, नंबरिंग दे दो आप। ये भी किससे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिटल, साफ साफ हमें सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे, ना ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ना ये सिमेट्री है, ना ये डेल्टा स्टार सकता। तो सबसे पहले क्या दे दो, रेजिस्टेंस को नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अब हम ए पॉइंट ड्रॉ कर लो, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दोनों को क्या कर दो, खींच दो। अब हमें ऐसे रास्ते से जाना है जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, ठीक है। तो इस केस में ये वाला रेजिस्टेंस तो बार बार आएगा ही आएगा, इस रास्ते से आपको बार बार जाना पड़ेगा। मान लो ये मिड में पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट तो बार बार आएगा, ठीक है। इसमें देखो ए से बी जाने, तो ऐसे गए और बी तक पहुंच गए, ऐसे गए बी तक पहुंच गए, कम से कम 2 रेजिस्टेंस तो आएंगे और ये रिपीट होगा बार बार। तो उस केस में हम दोबारा से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम दोबारा से उस रास्ते से नहीं जा सकते, मैंने कहा था, बट ये रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा। बट हम ये रेजिस्टेंस बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी ऊपर से जा रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी ऊपर से ही जाएंगे। तो अब देखो 1 2 5 6 यहाँ पे ड्रॉ करो, ये आ गया 1 2 और 5 6, ये 1 2 और 5 6 आया, ये भी आर है स्मॉल आर और ये भी कितना है आर। अब देखो दोबारा से जाओगे 1 2 3 4 और बी तक पहुंच गए, तो इसके ऊपर से ही जाओगे 1 2 और यहाँ से एक रास्ता और 3 4 और बी तक पहुंच गए, ये भी कितना दे रखा आपको आर, ये भी आर है और ये भी आर, ठीक है। ऐसे करेंगे 1 2 गए इस पे, पर यहाँ पे भी इसके ऊपर से ही जाओगे, ये भी लिख चुके, ये भी लिख चुके और ये भी। अब 1 2 7 8 और बी तक पहुंच गए, तो 1 2 ऐसे 7 8 और बी तक पहुंच गए। इस तरीके से बनेगा ये वाला डायग्राम। पहले 1 2 5 6 और बी तक पहुंच गए, 1 2 5 6 और बी तक पहुंच गए, ठीक है। अब इससे दोबारा से जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे ये नहीं है कि नया ड्रॉ कर लिया 1 2 और फिर 3 4, यहाँ पे भी इसके ऊपर से ही जाओगे। अब ये तीनों किस में गए, पैरेलल में, तो अभी इसके साथ क्या होंगे फिर सीरीज में। तो ये तीनों पैरेलल हैं, आर आर आर, तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा r/3, आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा r/3। करके भी देख लो 1/r इफेक्टिव जो आएगा वो क्या था 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में r, तो r इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी r/3। अब इसके साथ जो नेट r इफेक्टिव आएगा r नेट वो कितना आ जाएगा, ये r/3 इस r के साथ किस में है सीरीज में, तो r/3 प्लस में r, तो एलसीएम ले लो आप 3r प्लस में 4r 3r सॉरी, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4r/3। r इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी 4r/3। हाँ आप किसी तरह से जाओ 1 2 ऐसे चले जाओ 7 8 बी तक पहुंच जाओ, एक ही बार लिखोगे, यहाँ पे ड्रॉ एक ही बार होगा, एक ही बार है। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर से गए, एक बार तो चले गए 1 2 और 5 6, ये रास्ता हमारे लिए ब्लॉक हो गया, बट हमें ये वाले रेजिस्टेंस जाने के लिए दोबारा से आएगा, ये आएगा, ए से बी जाना है तो दोबारा से आएगा। तो ये नहीं है कि आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 1 2 5 6, ये 1 2 5 6 बी तक पहुंच गए, फिर दोबारा से 1 2 5 7 8 और बी तक पहुंच गए, ये नहीं है 1 2 3 4 और बी तक पहुंच गए, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे नहीं, क्योंकि उस केस में अलग से आ गया तो उसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में हो गए, फिर इन दोनों के साथ ये दोनों किस में हुए पैरेलल में,
बट इस केस में अब 5 6 3 4 और 7 8 ही क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। ऐसा कैसे करोगे? जाना तो ए टू बी है, तो इस केस में ये तो आएगा ही आएगा दो बार बार। तो इस केस में यहाँ पे इसके ऊपर से ही जा रहे हो तो यहाँ पे भी इसके ऊपर से ही जाओगे, ये नहीं कि दोबारा से न्यू ड्रॉ कर रहे हो आप। आगे समझ। देखो इसमें भी क्या बताना है, फाइंड आर इफेक्टिव अक्रॉस ए बी। क्या बताना है? फाइंड आर इफेक्टिव अक्रॉस ए बी। इसमें देखो पहले सबसे पहले क्या दे दो, रेजिस्टेंस को नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ए टू बी जाना है तो ए पॉइंट ड्रॉ करो, ये ए पॉइंट बी पॉइंट खींच दो इनको। अब ए टू बी जाना है और ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो कम से कम एक आ सकता है। आप किसी भी रास्ते से जाओ, तो यहाँ से गए 1 2 और बी तक पहुंच गए 1 2 और बी तक पहुंच गए। अब इस केस में ये कैंसिल आउट। अब 7 8 और बी तक पहुंच गए 7 8 और बी तक पहुंच गए, ये भी कैंसिल। ऐसे चले जाओ 5 6 और बी तक पहुंचिए 5 6 और बी तक पहुंच गए, ये भी। अब 3 4 और बी तक पहुंच गए 3 4 और बी तक पहुंच गए। चारों की चारों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में। तो आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा? R/4। अगर मान लो रेजिस्टेंस जितने भी हैं अगर पैरेलल में जुड़े हैं आर 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 आर, ये 5 होते तो आंसर क्या जाता है? R/5। 6 होते तो R/6, n होते तो R/n। ठीक है, तो इसमें इससे फॉर्मूले से भी निकालते हो 1/R इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। R एलसीएम ले लो, क्या जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4/R। ये 1/R इफेक्टिव की वैल्यू है, तो R इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल कर दो R/4, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। आगे समझो। इसमें ए बी के अक्रॉस क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आर इफेक्टिव बताना है आपको ए बी के अक्रॉस। फाइंड आर इफेक्टिव अक्रॉस ए बी। देखो इसमें नंबरिंग दो पहले, सबसे पहले इसमें डायरेक्ट हमें सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे, तो इस केस में ये क्वेश्चन किससे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट से। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए बी, ए पॉइंट ड्रॉ करो, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट खींच दो। अब ए से बी जाना है और ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए। तो देखो ऐसे गए, दो तो आएंगे ही आएंगे, ऐसे जाओगे तो इस केस में 3 आ रहे हैं, ऐसे जाओगे तो 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, कम से कम 2 तो आ ही रहे हैं। तो किसी रास्ते से जाओ, कम से कम 2 आएंगे। तो इस केस में मान लो आप ऐसे चले गए 1 2 7 8, ठीक है, 1 2 यहाँ पे ड्रॉ कर लो 1 2 7 8 1 2 7 8, ठीक है, ये भी लिख चुके और ये भी, ठीक है। अब ऐसे जाओ 9 10 5 6 9 10 5 6, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। अब ये वाला रह गया, अब ये रिपीट करना ही पड़ेगा 1 2 फिर 3 4, पर दोबारा से ड्रॉ नहीं करोगे इसको। 1 2 3 4 और 5 6 बी तक पहुंच गए, तो 1 2 इसी के ऊपर से भी जाओ, वहां से ऊपर से गए तो यहाँ पे भी इसी के ऊपर से जाओगे, तो 1 2 3 4 और फिर क्या रहा है 5 6 और बी तक पहुंच गए। ये भी क्या है R, ये भी क्या है R R R। अब ये बताओ यार क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो इस ब्रांच को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये तो है ही नहीं, ये दोनों सीरीज में 2R, ये भी किस में? सीरीज में 2R। तो R इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपके पास? ये भी 2R और 2R। R इफेक्टिव क्या आ जाएगा? दोनों किस में? पैरेलल में। तो R इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R। आंसर आएगा इसका R। आगे समझो।
दोबारा बताना, या समझ आ गया?